हेलो मेरे चैंपियन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त तरीके से सारे के सारे वीडियो लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे। तो बच्चे, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में फंक्शन नाम का एक टॉपिक को स्टार्ट किया था और फंक्शन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी भी करी थी कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के कितने टाइप होते हैं, फंक्शन की सिंटेक्स क्या है और फंक्शन के रिगार्ड्स किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ लिए हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 10 में, हम लोग फंक्शन के एक्सटेंडेड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फंक्शन के दो टाइप होते हैं मेनली, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसके अलावा भी कई और फंक्शन के नाम हैं जो हम लोग को पढ़ना होता है, जैसे पैरामीटर फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन। तो इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान रहे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पैरामीटर फंक्शन के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो चलो पहला हेडिंग बनाते हैं, पैरामीटर फंक्शन, और समझेंगे ये क्या होता है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग टाइप आएंगे तो उसे पढ़ते पढ़ते वीडियो लगभग 10-15 मिनट की हो जाएगी। ठीक है, चलो। तो भाई टॉपिक क्या है हमारे पास आज का? आज का टॉपिक हमारे पास पैरामीटर फंक्शन। क्या? पैरामीटर फंक्शन। आओ इसे समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक, देखो, जब भी आपको कोई बोले कि पैरामीटर फंक्शन क्या होता है, जब भी आपको कोई बोले कि पैरामीटर फंक्शन क्या होता है, तो आप क्या जवाब दोगे? तो उससे सिंपल बोलना, वैसे फंक्शन जो पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर वैल्यू एंड वेरिएबल को रखे, तो उन सारे फंक्शन को हम लोग पैरामीटर फंक्शन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, द फंक्शन विच कंटेन वैल्यू एंड वेरिएबल इनसाइड द पैरेंथेसिस सिंबल, इट इज नोन एज पैरामीटर फंक्शन। समझ में आई बात? वैसे फंक्शन जो पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर वैल्यू एंड वेरिएबल को रखे, तो उन सारे फंक्शन को पैरामीटर फंक्शन बोलेंगे। भाई इतनी बार बोल दिया, याद नहीं हुई? अगर याद नहीं हुई तो कमेंट में बताना, टाइम को मेंशन करते हुए। 2-3 बार एक ही चीज को बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए और याद हो जाए क्लास में ही, ताकि बार बार आपको पलट के ना देखना पड़े। लेकिन अगर आप बार बार पलट के देखोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, चलो तो एक बार फिर बताता हूँ। वे सारे फंक्शन जिसमें पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर वैल्यू एंड वेरिएबल कंटेन किए जाते हो, तो उन सारे फंक्शन को पैरामीटर फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरामीटर फंक्शन बोलेंगे। अब देख भाई, पैरामीटर फंक्शन जो होता है ना, ये जो पैरामीटर फंक्शन होता है, ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, पैरामीटर फंक्शन दो तरीके के होते हैं, मतलब दो टाइप्स है इसके। पैरामीटर फंक्शन कंटेन टू टाइप्स। इसके पास क्या होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। पहला है फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन। क्या है भाई? फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन। और दूसरा है एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, समझ में आई बात? पहला क्या है? फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन, और दूसरा क्या है? एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। आगे बढ़ो, अब आगे नहीं बढ़ना। अब आपके दिमाग में सवाल बन रहा होगा, सर आप चीज़ें तो समझा दिए, अब इसको एग्जाम में लिखना हो तो इंग्लिश में लिखना होता है, कैसे लिखेंगे? क्योंकि हमारी इंग्लिश तो एकदम डल है भाई। हम तो इंग्लिश सिर्फ सुन के थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, लिखने में तो भाई कपार फट जाती है अपनी। तो यही होती है ना जेक वालों के साथ, इंग्लिश समझ लेते हैं, ठीक है, रट के लिख भी लेते हैं, ठीक, लेकिन वो अपने से सेंटेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं सीखने के बाद भी। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम विथ जेक स्टूडेंट। भाई इंग्लिश में चीज़ों को समझाया जाएगा तो समझ जाएंगे, लिखने की बारी आएगी तो पहाड़ लगने लगता है। तो यहाँ बताना पड़ेगा कि अगर तुम्हें डिफाइन करना हो व्हाट इज पैरामीटर फंक्शन, देन हाउ विल यू डिफाइन? आप इसे कैसे डिफाइन करोगे? तो सारी चीज़ें मैंने बता दी है, अगर आप चाहो तो अपने से लिख सकते हो। लेकिन मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी देखते हैं जिनको कुछ नहीं पता कि कैसे सेंटेंस क्रिएट किया जाता है। मैं लिख दूँ तो उसको रट लेंगे और एग्जाम में लिख देंगे। कोशिश करें खुद से लिखने का, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि जो भी चीज़ें मैं लिखूँ वो आपको क्लियर दिखे। ठीक है भाई, थोड़ा सा और मैं इसको कम कर देता हूँ ताकि जो भी चीज़ें मैं लिखूँ वो आपको और भी क्लैरिटी के साथ दिखे। ठीक है, ओके जी। तो चलो पैरामीटर फंक्शन का डिफिनेशन मैं आपको देता हूँ। सिंपल जो चीज़ें मैंने बताया बस उसी को इंग्लिश में यहाँ पे क्या कर दूंगा, छाप दूंगा। समझ में आई बात? तो देखो, अगर आपको लिखना हो तो क्या करोगे? सिंपल, दोज फंक्शन which contain the value and variable inside the parenthesis symbol, it is known as
पैरामीटर फंक्शन, पैरामीटर फंक्शन। अब देख भाई यहाँ पे मैंने सारी चीजें नहीं लिखी है, जितना मैंने समझाया है बस उतना ही लिखा है। क्या कहता है कि दोज फंक्शन विच कंटेन द वैल्यू एंड वेरिएबल इनसाइड द पैरेंथेसिस सिंबल इट इज नोन एज पैरामीटर फंक्शन। क्या कह रहा है सुनो, वे सारे फंक्शन जो वैल्यू एंड वेरिएबल को पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर रखे तो उन सारी फंक्शन को हम लोग पैरामीटर फंक्शन कहेंगे। अरे इतनी बात समझ में आती है? 4-5 बार मैंने बोल दिया चीज़ें, अगर इतनी बार में भी याद नहीं हो रही है तो भाई फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। नोट में लिख लो भाई, नोट में लिख लो कुछ बातें। पैरेंथेसिस सिंबल ये क्या होता है? पैरेंथेसिस मुझे पता है बहुत लोग पंक्चुएटर वाले टॉपिक को नहीं पढ़े होंगे ढंग से। पैरेंथेसिस सिंबल इज ये पैरेंथेसिस सिंबल होता है। तो जब भी इस सिंबल के अंदर क्या हो, वैल्यू हो एंड वेरिएबल हो, क्या हो, वैल्यू एंड वेरिएबल हो, तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरामीटर फंक्शन बोलेंगे। अच्छा सुनो, ये जो फंक्शन होता है ना, इसी फंक्शन को आर्गुमेंट फंक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? आर्गुमेंट फंक्शन, या इसी को फंक्शन प्रोटोटाइप कहा जाता है। ठीक, ये इसका नाम है। समझ में आई बात? अब इसको अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे लिख लो, इट इज ऑल्सो नॉन एज आर्गुमेंट फंक्शन। क्या? आर्गुमेंट फंक्शन। इसमें लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो नॉन एज फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आती है? अरे बिल्कुल आती है सर, आप समझाओ और मुझे समझ में नहीं आएगी, ऐसी बात तो है ही नहीं। अब देख भाई, ये जो पैरामीटर फंक्शन होता है ना, इसके 2 टाइप्स होते हैं। तो लिखो, इट हैज 2 टाइप्स। इसके कितने प्रकार है भाई? 2 प्रकार है। इट हैज 2 टाइप्स। देख भाई, पहला जो होता है, पहला ये है फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन। क्या है? फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन। इतनी बात समझ में आती है? अरे बिल्कुल आती है सर। ठीक है, दूसरी क्या है भाई? दूसरा है एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। क्या है? एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। अरे इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर आता है सर, कितना बार पूछोगे आप? ठीक है, नहीं पूछूंगा अब। एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन, इतनी बात समझ में आई? अरे बिल्कुल आ गई सर। देखो, जो चीज़ें मैंने पढ़ाया एक बार फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, तुम्हारे दिमाग में सारी चीज़ें क्लास में ही बैठ जाएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपने जितने भी वीडियो लेक्चर पढ़ी है, आपको हर लेक्चर में इसी तरीके से मैंने सिखाया है कि भाई क्लास में ही सारी चीज़ें याद करा दूंगा। क्या करा दूंगा? क्लास में ही सारी चीज़ें क्या करा दूंगा? याद करा दूंगा। आपको अलग से एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वीडियो ध्यान से देखनी होती है। ठीक, अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो सारी चीज़ें यहीं पे याद करा दूंगा। फिर से एक बार मैं बात करता हूँ पैरामीटर फंक्शन के बारे में। अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे भाई इसके टाइप्स के बारे में, कि ये फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन क्या होता है, इन सारी चीज़ें के बारे में हम लोग फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल समझो जो पैरामीटर फंक्शन है ये होता क्या है। फिर से समझा रहा हूँ, अगर आपने कहीं अपना ध्यान को हटाया था तो अभी ध्यान दे दो, सीख जाओगे फिर से। देख भाई, पैरामीटर फंक्शन वे सारे फंक्शन होते हैं जो पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर वैल्यू एंड वेरिएबल को कंटेन करते हैं। इसी पैरामीटर फंक्शन को आर्गुमेंट फंक्शन कहते हैं, या इसी को फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये जो पैरामीटर फंक्शन होते हैं इसके 2 टाइप्स हैं। पहला है फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन फर्स्ट, सेकंड क्या है? एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके, अब हम लोग इसके टाइप्स जो हैं फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन और एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आओ देखते हैं ये क्या होता है। सुनो, पहला हम लोग बात करते हैं फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन के बारे में। तो सुनना, ये होता क्या है? देख भाई, फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन वे सारे फंक्शन होते हैं जो पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर सिर्फ वेरिएबल को रखे। किसको रखे? वेरिएबल को। फिर से सुनो, वे सारे पैरामीटर फंक्शन जो अपने अंदर, मतलब पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर सिर्फ वेरिएबल को रखे, तो वे सारे फंक्शन को फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन कहेंगे। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। दूसरा इसमें है एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। तो वे सारे पैरामीटर फंक्शन जो पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर वैल्यू को रखे,
फिर से सुनो, वे सारे पैरामीटर फंक्शन जो पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर वैल्यू को रखे, तो वे सारे पैरामीटर फंक्शन को क्या बोलेंगे भाई? उन सारे पैरामीटर फंक्शन को बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। अरे इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। सर क्या इसकी कोई सिंटेक्स है? क्या इससे कोई क्वेश्चन आएगा? अरे बिल्कुल आएगा, बस थोड़ा सा बने रहो वीडियो में। अभी चलो टैब्स के बारे में पढ़ते हैं, इसका डेफिनेशन देता हूँ आपको। मैंने सारी चीजें वैसे समझा दिया है, चाहो तो खुद से लिख सकते हो, स्टिल मैं आपको डेफिनेशन दूंगा, ठीक है? चलो, मतलब लिखा दूंगा सारी चीजें। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक भाई? पीछे वाला रिवीजन कर रहे हो कि नहीं? वरना मेरी मेहनत पानी में चली जाएगी। मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता है टाइम बहुत ज़्यादा लगती है भाई, लेक्चर शूट करने से नहीं होता, इसको एडिट करना होता है, ठीक है? जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट वट करने में टाइम लगता है भाई, सारा चीज़ अकेले करता हूँ, ठीक है? तो इतना मेहनत अगर आप लोग के लिए करी जा रही है तो भाई मुझे समझो, थोड़ा सा मेरी मदद करो, वीडियो वगैरह सेंड करो, ठीक है? वॉच टाइम वगैरह नहीं बढ़ रही भाई, सब्सक्राइबर तो बढ़ गया है, शॉर्ट्स पहले डाला करता था मैं, ठीक है? तो खैर मैं अब छोड़ दिया हूँ सारी चीज़ें, अब मैं सिर्फ लॉन्ग वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि शॉर्टकट तरीका बहुत ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। ओके, तो थोड़ी सी मदद करना, वीडियो वगैरह सेंड कर देना, ठीक है? सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ, बस वीडियो को सेंड कर दो। वॉच टाइम मुझे पूरे करना है, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, जितना है काफ़ी है। ओके, चलो जी, तो अब हम लोग बात करते हैं पहला टाइप, जिसका क्या नाम था भाई? जिसका नाम था फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन। क्या नाम था? फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? अरे बिल्कुल आ गई सर। ओके, देख मैंने आपको बोला कि फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, जल्दी से दिमाग में याद करो, मैंने समझा दिया है। फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, दिमाग में जल्दी से याद करो, मैं सारी चीज़ें समझा दिया हूँ। नहीं आई दिमाग में? चलो मैं लिखवा देता हूँ। देख भाई, अगर आपको इसको लिखना तो कैसे लिखोगे? दोज पैरामीटर फंक्शन which contain only variable inside the parenthesis symbol, it is known as formal पैरामीटर फंक्शन। ठीक, अब बोलोगे सर एग्जांपल वगैरह दे दो, एक ही बार में सारा चीज दे दूंगा, ठीक है? अभी फिलहाल समझो इस चीज को। क्या लिखा है मैंने? फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन क्या होता है ये? तो वैसे फंक्शन जो अपने अंदर सिर्फ वेरिएबल को क्या करे, रखे अपने अंदर, मतलब पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर क्या रखे भाई? तो सिर्फ वेरिएबल को रखे। तो वे सारे पैरामीटर फंक्शन जो पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर सिर्फ वेरिएबल को रखते हैं, तो उसको फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन कहते हैं। अरे इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। अब दूसरा इसी में देखो भाई, दूसरा क्या था? एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। क्या था? एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। सारी चीज़ें याद करा दूंगा भाई यहीं पे, ठीक है? ओके, अब ये क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा, ये क्या रख रहा है भाई? ये रख रहा है वेरिएबल को, तो दूसरा क्या रखेगा? वैल्यू को। सिंपल। तो अगर इसको याद रखना हो तो कैसे रखेंगे भाई? देखो, इसको भी इसी तरीके से लिख दो, सारी लाइन सेम रख दो, तो फिर क्या चेंज होगा? अभी देखो, सारी लाइन को मैं लिख रहा हूँ, दोज पैरामीटर फंक्शन which contain only value of variable, it is known as एक्चुअल, ऐसे लिख लो, ये जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल रख रहा है कहाँ रखेगा? इनसाइड द पैरेंथेसिस सिंबल, ठीक है जी? इनसाइड द पैरेंथेसिस सिंबल, it is known as actual
पैरामीटर फंक्शन, ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अरे बिल्कुल आ गई सर, ठीक। क्या फ़र्क है भाई? कुछ नहीं, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे जो चीज़ें लिखा है उसको समझो। क्या बोला है कि फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन में वे सारे फंक्शन जो पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर सिर्फ वेरिएबल को रखे, तो वे सारे पैरामीटर फंक्शन को फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन बोलेंगे। याद हो रही है चीज़ें? इतनी बार सुना रहा हूँ सारी चीज़ें बोल करके। दूसरा क्या है? एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। अब ये क्या होता है, सुनना ध्यान से भाई। देखो ये कहता है कि वैसे पैरामीटर फंक्शन जो पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर, किसके अंदर? पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर, पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर सिर्फ वेरिएबल के वैल्यू को रखे, तो वे सारे पैरामीटर फंक्शन को एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन बोलेंगे। अरे इतनी बात समझ में आई? अरे बिल्कुल आ गई सर, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आई तो चलो इसको सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं भाई। इसके सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो सिंटेक्स, इसकी सिंटेक्स क्या है, आओ इसे देखते हैं। इसके सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक। अच्छा, कुछ चीज़ें ध्यान में रखना, कुछ चीज़ें ध्यान में रखना इसमें। वो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ, ठीक। कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ, उसको ध्यान में रखना। जिससे भाई ये जो फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन है, इसमें और दूसरे तरीके से बोला जा सकता है। इसको और दूसरे तरीके से तुम बोल सकते हो कि वैसे फंक्शन, क्या? जो वैसे फंक्शन जो रिसीव करता हो, क्या करता हो भाई? रिसीव करता हो, जो वेरिएबल के जो वैल्यू हैं उसको जो रिसीव करता है उसको क्या बोलेंगे? फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन। ये क्या कर सकता है भाई? जो वेरिएबल के वैल्यू हैं, ये वेरिएबल के वैल्यू को क्या करता है भाई? रिसीव करता है। क्या करता है? रिसीव करता है, ठीक है। समझ में आई बात? बिल्कुल आ गया सर। ये क्या करता है? जो वेरिएबल है उसके वैल्यू को क्या करेगा? रिसीव करेगा। इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन है, ये क्या करेगा? ये जो है, ये वैल्यू को, ये क्या करेगा भाई? वैल्यू को वेरिएबल में सेंड करेगा। वैल्यू को वेरिएबल में सेंड करेगा भाई। वेरिएबल में सेंड करेगा, वेरिएबल में सेंड करेगा, ठीक है जी। वेरिएबल में क्या करेगा? सेंड करेगा। अरे इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर, ठीक। तो अगर आपसे कोई बोले कि कौन है जो वेरिएबल में वैल्यू को सेंड करता है, तो कौन सा फंक्शन होगा? तो होगा एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। और जो बोलेगा कि वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको जो रिसीव करता है वो कौन सा फंक्शन है? तो वह फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, हो सकता है काम में आ जाए, इसलिए मैंने बता दिया, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इसका, ठीक है। चलो, तो इसको मैं इरेज करता हूँ और इसकी सिंटेक्स की बात करता हूँ, ठीक है। और इसकी क्या बात करेंगे? इसकी सिंटेक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक। चलो, तो भाई देखो, अगर चीज़ें तुम्हें समझ में आती हैं तो कमेंट में लिखा करो यार, कहाँ पे समझ में आती हैं और कौन सा पार्ट है जहाँ पे लगता है कि यस सर ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। तो मैं कोशिश करूँगा पर्सनली उसका रिप्लाई देने का, लेकिन मैं बोलूँगा यार पढ़ो, ठीक है। पूछो कम से कम, अगर कहीं किसी पॉइंट पे दिक्कत होता है तो आप उस पॉइंट को पूछो, टाइम को मेंशन करते हुए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको किस पॉइंट में दिक्कत है। वरना मैं पूरा वीडियो को खोजते रहूँगा, उस वीडियो पार्ट में मुझे दिखेगा नहीं, ठीक है। टाइम भी मेरी बर्बाद हो जाएगी और मैं आपका आंसर भी सही से नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो आप टाइम को मेंशन करके सारी चीज़ें पूछना, मैं आपको ज़रूर आपका आंसर दूंगा, आपकी जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका, ठीक है। ओके, अब इसकी सिंटेक्स की बात करते हैं भाई। इसके सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। पता है आपको सिंटेक्स क्या होती है? सिंटेक्स ऑफ पैरामीटर फंक्शन। ओके, तो भाई देख, कल मैंने आपको बताया था कि वॉइड फंक्शन, ये बताया था कल, और यहाँ पे ऐसे लगाया था। तो वॉइड फंक्शन लिखना है और इस पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर आपको क्या लिखना है? पहले फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन को लिखना है, मतलब वेरिएबल को लिखना है। यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे क्या होंगे? वेरिएबल, ठीक। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा ओपन। यहाँ पे क्या लिखी जाएगी? स्टेटमेंट। क्या लिखी जाएगी? स्टेटमेंट, ठीक। और ये क्या हो जाएगा भाई? क्लोज। फिर यहाँ आपको लिखना है वॉइड मेन। क्या लिखना है? वॉइड मेन, ये लिख दिया। फिर यहाँ करना है आपको ओपन। फिर यहाँ आपको लिखना है CLR SCR।
फिर यहाँ आपको लिखना होता था फंक्शन नेम। कल मैंने फंक्शन का सिंटेक्स बताया था, वहाँ क्या लिखते थे, फंक्शन नेम। ठीक है, क्या लिखते थे भाई, फंक्शन नेम। यहाँ पे आपको फंक्शन नेम नहीं लिखनी, बल्कि सिर्फ यहाँ पे फंक्शन लिखना है और पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर। देखो पहला में आपने क्या लिखा, वेरिएबल, तो दूसरा में यहाँ पे आपको लिखना है फंक्शन की जगह पे अब वैल्यू। क्या लिखना है भाई, वैल्यू। ठीक, फिर आपको लिखना है गेट सी एच। क्या लिखना है, गेट सी एच, और लास्ट में आपको कर देना है क्लोज। अरे इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई सर, अरे बिल्कुल आ गई सर, आप जो चीज़ें बता रहे हो बिल्कुल समझ में आ रही हैं। देखो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, हाँ आपको ये देखने को मिलेगा कि जो फंक्शन है, कल यहाँ पे एक फंक्शन था जिसको हम खुद से क्या कर रहे थे, डिजाइन कर रहे थे, वो फंक्शन को यहाँ पे लिखते थे। लेकिन अब फंक्शन हम खुद से डिजाइन भी कर रहे होंगे और पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर कुछ वेरिएबल को भी लिख रहे होंगे। बेसिकली यहाँ डेटा टाइप को लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये डेटा टाइप क्या होता है आगे पढ़ाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वेरिएबल, यानी जिसमें हम वेरिएबल को लिखते हैं। जब भी हम पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर वेरिएबल को लिखते हैं तो वो कौन सा फंक्शन होता है भाई, वो होता है फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन। क्या होता है, फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन। इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है सर। ठीक, और जहाँ पे हम वैल्यू को लिखते हैं, जब भी हम पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर वैल्यू को लिख रहे हैं तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं भाई, एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। देखो ये डिफिनेशन में है सारी चीज़ें, अगर डिफिनेशन में है तो लिख दो यस है। ठीक, तो बस इतनी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। ये एक तरह का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक, एक तरह का क्या है, फॉर्मूला है। अरे इतनी बात समझ में आई, अरे इतनी बात समझ में आई आपको, अरे इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई सर। अगर आपसे बोल दे कि ठीक है भाई, दो नंबर का आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले करना हो, निकालना हो, किसका यूज करते हुए, पैरामीटर फंक्शन का यूज करते हुए, तो क्या निकाल लोगे। अगर क्वेश्चन आपसे बोले कि भैया दो नंबर आपके पास दिए हुए हैं और उन दोनों नंबर का आपको प्रोडक्ट निकालना है, किसका यूज करते हुए, तो पैरामीटर फंक्शन का यूज करते हुए। मतलब पैरामीटर फंक्शन का यूज करने का मतलब ये सिंटेक्स को यूज करते हुए आपको दो नंबर का प्रोडक्ट अगर निकालने के लिए बोले तो क्या निकाल लोगे। सर निकाल तो लूँगा, लेकिन अगर एक क्वेश्चन आप करा देते हैं ना तो शायद क्लैरिटी बढ़ जाती, और जब क्लैरिटी बढ़ जाएगी सर तो हम तो कोनो क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं भी इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि जगह बन जाए और सिंटेक्स यहीं पे रहे, और मैं इसे साथ में आपके साथ में बता दूं कि कैसे कैसे पुट होगा, और उसके साथ में एक क्वेश्चन भी करके दिखा दूं ताकि आपके दिमाग में और भी क्लैरिटी आ जाए रिगार्ड्स दिस सिंटेक्स। ओके, तो चलो मैं इसको यहाँ पे ऐसे जगह बना लेता हूँ। ठीक, मैंने क्या करा, यहाँ पे एक जगह बना लिया। अब यहाँ पे मैं नीचे एक क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है जी, एक क्वेश्चन लिखूंगा सिंपल, जो मैंने आपको अभी बोला। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले टू नंबर then find product, by using parameter function। अब इसको सॉल्व करना है भाई। ठीक है, क्या करना है, सुनो ध्यान से। आपको दो नंबर का प्रोडक्ट निकालना है और पैरामीटर फंक्शन का यूज करते हुए निकालना है। तो देखो इस सिंटेक्स का आपको यूज करना है भाई, इस सिंटेक्स का क्या करना है, आपको यूज करना है। ठीक, आपको इस सिंटेक्स का क्या करना है, इस सिंटेक्स का यूज आपको करना है। ठीक है, अरे इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, देखो सबसे पहले लिखा जाता है हेडर फाइल। क्या लिखा जाता है भाई, हेडर फाइल। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं हैच इंक्लूड, दो हेडर फाइल मैंने याद रखने के लिए बोला था। पहला लिख दो यहाँ पे istream.h, ऐसे मैंने बोल दिया, लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हैच इंक्लूड, ये सब के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक, conio.h, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, अब ये सिंटेक्स पूरा का पूरा चलेगा, पूरा का पूरा सिंटेक्स ही चलेगा। समझ आई बात, पूरा का पूरा सिंटेक्स ही चलेगा। तो अब सिंटेक्स में आपको सारी चीज़ें
अपने ध्यान से पुट करनी है। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ भाई, ताकि और क्लैरिटी के साथ चीज़ें तुम्हें दिखें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो ये पूरा का पूरा चलेगा, यहाँ लिखो वॉइड, क्या लिखो वॉइड, ठीक। और देखो यहाँ फंक्शन, भाई फंक्शन अपने तरीके से कोई भी क्रिएट कर लो, फंक्शन अपने तरीके से कोई भी क्रिएट कर लो। चलो एक फंक्शन में क्रिएट करता हूँ गुड नाम का, गुड, अरे अच्छा होता है ना गुड। या फिर नाइस नाम का एक फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अच्छा नाइस, चलो मैं एक पेन नाम का फंक्शन क्रिएट करता हूँ। अरे कुछ भी कर सकते हो भाई, ठीक है, यूजर डिफाइन, ठीक है। पेन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट ए और इंट बी, क्या लिखता हूँ, इंट ए और इंट बी, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे करता हूँ ओपन, फिर यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखनी है, तो यहाँ पे लिखना आपको इंट, और हम निकालना क्या चाह रहे हैं भाई, तो हमें क्या निकालने के लिए बोला है, प्रोडक्ट, तो यहाँ पे लिखो प्रोडक्ट, क्या लिखो, प्रोडक्ट, ठीक है। अरे इतनी बात समझ में आई। देख यहाँ पे आपको जो लिखा गया भाई, इस पूरे टर्म को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, सारी चीज़ें बताई जाएगी, ठीक है। ओके, तो दो हमने यहाँ पे वेरिएबल माना है, एक ए और एक क्या है बी, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, सुनो, हमें निकालना है प्रोडक्ट, क्या निकालना भाई, हमें निकालना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या करेंगे, ए इंटू बी। तुम्हें बताना है कि इस सिंबल को क्या कहते हैं, सी प्लस प्लस यानी पूरे कंप्यूटर साइंस के अंदर इस सिंबल को क्या कहते हैं, ठीक है जी। जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। इसका यूज किस लिए करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं, लेकिन इसका नाम मैंने पढ़ाया है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे टाइम को मेंशन करते हुए, ठीक। ओके, तो हमें प्रोडक्ट फाइंड करना था, तो मैंने प्रोडक्ट ले लिया। दो नंबर हमें बोला था, तो दो नंबर मैंने ए और बी ले लिया, ठीक। अच्छा सुनो ध्यान से, अगर मैंने ये सारी चीज़ें करा है, तो अब हमको क्या करना है भाई, इसको डिस्प्ले भी तो करनी है, ठीक है। तो सी आउट में क्या करना है हमें, प्रोडक्ट, तो यहाँ लिखो प्रोडक्ट, क्या लिखना है, प्रोडक्ट इक्वल टू, फिर से हमें क्या करना है, प्रोडक्ट लिखना है। अब दो बार मैंने प्रोडक्ट क्यों लिखा है, ये कमेंट में आप मुझे बताओगे, ठीक है जी। और यहाँ पे लिखूंगा इंडल, क्या लिखूंगा इंडल। फिर आपको कुछ नहीं करना भाई, इसको कर देना है क्लोज, देखो क्लोज है ना, क्लोज, क्लोज कर देना, ठीक। अब आपको फिर से ये सारी चीज़ें उतार दो जैसा है वैसे, तो क्या लिखेंगे, वर्ड मेन, क्या लिखेंगे, वर्ड मेन, लिख दिए बिल्कुल। अब क्या करना है, ओपन, तो ओपन कर दिया मैंने। फिर क्या लिखना आपको, CLR, ठीक है, कर दिया। यहाँ पे क्या लिखना आपको, फंक्शन, जो फंक्शन आपने बनाया है, तो पेन नाम का फंक्शन मैंने बनाया है, ठीक है जी। पेन, पेन नाम का फंक्शन मैंने एक क्रिएट करा है, तो यहाँ पे लिखेंगे पेन, और इसके ब्रैकेट में आप वैल्यू ली जाएगी। भाई ए का वैल्यू क्या लूँ, मान लेता हूँ ए का वैल्यू 5 है, और जो बी की वैल्यू है ये मान लो 7 है, ये अपने से मैंने माना है, ठीक। और यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना है, गेट CH, क्या करना है भाई, गेट CH, ठीक है। और यहाँ पे इसको कर देना है क्लोज, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक। बोलेगा दो नंबर है, उस दो नंबर का आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है पैरामीटर फंक्शन का यूज करते हुए, या कई बार सब्ट्रैक्शन बोल देगा, या कई बार बोल देगा भाई दो नंबर पहले इंटर कराओ फिर उसका सम फाइंड करो, या प्रोडक्ट फाइंड करो। तो दो नंबर को किस तरीके से इंटर कराया जाएगा उसके लिए अलग प्रोग्रामिंग होगा, उसको भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, उससे पहले कुछ और बातें समझ लो कि देखो ये जो सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स पूरा का पूरा इसमें काम किया है, कैसे कैसे काम किया है, ये सिंटेक्स को मैंने यहाँ पे रखते हुए सारी चीज़ें समझाया है। देख भाई सबसे पहले तुम्हें हेडर फाइल लिखना होता है, लिख लिया बिल्कुल, ठीक। हेडर फाइल लिख लिया, उसके बाद देखो पूरा का पूरा ये पूरा फॉर्मूला पुट हो गया। तो देखो पहले ये वाला लाइन पुट हुआ, फिर ये वाला, फिर ये वाला पूरा। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है पूरा का पूरा यहाँ तक है, ठीक है जी। तो उसके बाद देखो फिर ये वाला हो गया पुट, ठीक। अब आ गया वर्ड मेन, आ गया वर्ड मेन। फिर देखो ओपन, ओपन हुआ। फिर देखो CLR, SCR आ गया। फिर ये जो फंक्शन नेम था, फंक्शन नेम जो मैंने क्रिएट करा था वो लिख दिया। और लास्ट में गेट CH, और हमें क्या करना होता है भाई, क्लोज करना होता है, तो क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप खुद से क्वेश्चन को करोगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सम निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सम वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर सम चेंज करनी है, और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कर रहे हो तो डिवीजन। देखो मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अलग अलग क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, कोई मतलब नहीं बनता भाई एक ही तरह के क्वेश्चन में 10 बार कराऊँ। मैं एक तरीका बता दिया हूँ कि भाई प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। उसी तरीके से अगर आप सम फाइंड करना चाहते हो तो सम की फॉर्मूला अलग हो जाएगी, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। तो ये चीज़ें आप खुद से करके देखो, जब आप खुद से करेंगे तो जितने भी सिंटेक्स है, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद हो जाएंगे। और दूसरी बात, प्रोग्राम की जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, ये आपके दिमाग में बैठी हुई रहेगी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई करते हो कैसे,
ठीक है, चलो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।